नाजरीन, दो लड़के थे और दोनों हम उम्र और कंवारे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों में एक गरीब था, दूसरा मालदार। इत्तेफाक से गरीब लड़के की शादी होने वाली थी तो उसने अपने मालदार दोस्त से कहा कि आप मुझे अपनी शेरवानी दे दें, निकाह हो जाने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। मालदार दोस्त ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम इंशाअल्लाह आपको इतनी अच्छी शेरवानी देंगे कि लोग देखा करेंगे। बहरहाल जिस दिन बारात जाने वाली थी उसने अपने गरीब दोस्त को फर्स्ट क्लास की शेरवानी दे दी। ये मालदार दोस्त भी खूब बन ठन कर बारात में गया क्योंकि उसका मखसूस दोस्त था। जहाँ पर बारात ठहरी हुई थी वहाँ दूल्हा से मिलने के लिए लोग आने लगे। दोनों लड़के हम उम्र थे और दोनों ही अच्छी तरह पहने हुए थे। इस वजह से पहचानना मुश्किल था कि इन दोनों में से दूल्हा कौन है, और दोनों बगल ही में साथ बैठे थे। एक आदमी आया और उसने पूछा कि इनमें से दूल्हा कौन है। दूल्हे का दोस्त बोला कि दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी है। दूल्हे को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार उसने तुमसे कब पूछा था कि शेरवानी किसकी है, बिला वजह तुम हमें शर्मिंदा करते हो। दोस्त ने कहा कि भाई माफ करो, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ देर ही गुजरी थी कि दूसरा आदमी आया। उसने भी आकर यही पूछा कि इनमें से दूल्हा कौन है। वो दोस्त जल्दी से बोल पड़ा कि दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी नहीं है बल्कि इसकी खुद की अपनी है। दूल्हे ने कहा कि यार तू तो अजीब आदमी है, तुझसे शेरवानी को कौन पूछता है, शेरवानी मेरी है या तेरी, बिला वजह तू मुझे बेइज्जत करता है। तू अपनी शेरवानी ले जा, मेरा निकाह बगैर शेरवानी के भी हो जाएगा। दोस्त ने कहा अच्छा भाई, अब मैं नहीं कहूँगा। फिर कोई आया और पूछा कि भाई इसमें दूल्हा कौन है। उसके दोस्त को बोलने की आदत थी कि वो फौरन बोल पड़ा कि शेरवानी ना मेरी है ना इसकी खुद की है। ये सुनकर दूल्हा बहुत नाराज हुआ, शेरवानी उतार कर दे दी और कहा कि आपको अपनी शेरवानी मुबारक हो, लीजिए इसको अपने पास ही रखिए, इसलिए कि आपको शेरवानी का तज़किरा किए बगैर चैन नहीं आता। दोस्त ने कहा कि अरे भाई मेरी जुबान से भूल से निकल ही जाता है, माफ कर दो, अब हरगिज ऐसा नहीं होगा। ये कहकर दूल्हे को शेरवानी वापस कर दी और वो दोबारा पहनकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इत्तेफाक से फिर एक आदमी आ गया और उसने भी यही सवाल किया कि आप में से दूल्हा कौन है। उसके दोस्त से रहा ना गया और फिर बोल पड़ा कि दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी की बात मैं अब नहीं करूंगा। दोस्तों, एहसान करके जताना या उसका इजहार करना शरीयत के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा है, मगर अफसोस कि अक्सर मालदारों को देखा जाता है कि अगर किसी को 150 रुपए दे दिए तो बार बार उस एहसान का जिक्र कि फलां तो मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, या कम से कम इतना जरूर तज़किरा कि फलां आता है तो कुछ ना कुछ जरूर दे देता हूँ, और मकसद अपनी सखावत का बयान और गरीब बेचारे पर एहसान जताना होता है। एहसान जताने के दो नुकसानात हैं, एक दुनवी और दूसरा दीनी। दुनवी नुकसान तो ये है कि जिस शख्स पर एहसान किया है उसके दिल को ठेस पहुंचती है, बुरा मानता है और ताल्लुक और तर्के ताल्लुक कर लेता है। अगर एहसान ना जताया हो तो जरूर शुक्रगुजार होता है और बेदाम गुलाम। दीनी नुकसान ये है कि एहसान जताने की वजह से उसको एहसान का सवाब भी नहीं मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों अपने सदकात व एहसानात जताकर और ईजा पहुंचाकर मत जाया करो। इसलिए एहसान करने के बाद ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे एहसान जताना महसूस हो और हम सवाब से महरूम रह जाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।